नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग सुधार, मौद्रिक नीति को लेकर सरकार से भिड़े थे मनमोहन। एक मतभेद पर भेजा था अपना इस्तीफा। इंदिरा गांधी की नज़र में मनमोहन सिंह 1980 के दशक में आए। उन्होंने तब मनमोहन सिंह, जो कि योजना आयोग के सदस्य सचिव थे, को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहने के दौर के कई किस्से प्रचलित हैं। फिर चाहे उनके सांसद में शायरी पढ़ने से जुड़े वाक्य हैं या 1991 के आर्थिक संकट से देश को निकालने का पूरा घटनाक्रम, इन पर पूरे देश में कई बार चर्चाएं हुई हैं। हालांकि मनमोहन सिंह के जीवन के जिस एक दौर की चर्चा सबसे कम हुई है, वह है उनका भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दौर के समय की। इंदिरा गांधी उन दूरदर्शी नेताओं में से रही है जिन्होंने कई ऐसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों को राजनीति में शामिल किया, जिन्होंने आगे चलकर देश की नीतियों पर गहरा असर छोड़ा। फिर चाहे वह प्रणब मुखर्जी हो या मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी की नज़र में मनमोहन सिंह 1980 के दशक में आए। उन्होंने तब मनमोहन सिंह, जो कि योजना आयोग के सदस्य सचिव थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया। यह वह दौर था जब आईजी पटेल के नेतृत्व में आरबीआई ने देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर दौर में पहुंचा दिया था। मनमोहन ने 16 सितंबर 1982 को आरबीआई के गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला और उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1985 को तब समाप्त हुआ जब उन्होंने देश की मौद्रिक नीति और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की नींव मजबूत कर दी थी। मनमोहन सिंह ने अपनी बेटी दमन सिंह की लिखी गई किताब मनमोहन एंड कृष्णन से माना है कि आरबीआई गवर्नर रहते हुए उनके तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से कई गंभीर मुद्दों पर मतभेद रहे। इनमें एक मामला विदेशी बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स को भारत में कारोबार की अनुमति की मांग से जुड़ा था। इस बैंक का पाकिस्तान में भी करीब एक दशक पहले प्रचार हुआ था। 1980 के दशक में यह बैंक भारत में अपनी कुछ शाखाएं खोलना चाहता था, जहां एक तरफ सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक इस विदेशी बैंक बीसीसीआई को लाइसेंस दे, वहीं मनमोहन सिंह भारत में इस बैंक की स्थापना के खिलाफ थे, जहां आरबीआई ने विदेशी बैंकों के भारत आने के खिलाफत में अपना रुख खड़ा कर लिया था। वहीं सरकार ने रिजर्व बैंक को निर्देश दिया था कि वह बीसीसीआई के आवेदन को मंजूरी दे दे। इसी टकराव में तब इंदिरा कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया था जिसने रिजर्व बैंक की विदेशी बैंकों का लाइसेंस देने की ताकत को छीनने की बात कही थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि तब मनमोहन सिंह ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री को भेज दिया था। हालांकि सरकार ने उन्हें गवर्नर पद पर बने रहने के लिए मना लिया था। इतना ही नहीं, इस दौर में ही ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एस्कोटस और डीसीएम को खरीदने की विदेशी उद्योगपति स्वराज पोल की पेशकश पर भी प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह के बीच मतभेद रहा था।